सभी साथियों को राम राम, हाय हेलो, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी अपडेट है हरियाणा पुलिस फीमेल भर्ती के बारे में। क्योंकि दोस्तों फीमेल्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों। तो उनको लिए मैं अभी बताना चाहता हूँ कि यदि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। क्योंकि वो अगर मान लीजिए पहले ही प्रेग्नेंट है तो उनको ट्रेनिंग पे तो फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग के दौरान तो होने की आशंका नहीं है, ट्रेनिंग के दौरान कोई लफड़ा नहीं है। अगर बाद में होती है तो उनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करने के लिए आपके सामने जुड़ चुका हूँ। खासकर महिलाओं के लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने किसी ने भी एग्जाम्पल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली तो उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कितने दिन बाद मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा पुलिस की फ़ीमेल कांस्टेबल है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं की। उनको टाइम दिया गया कितने दिन बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे पहले बता देता हूं कि जो ज्वाइनिंग से पहले ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, शायद उनका मेडिकल भी नहीं हुआ होगा। तो उनको कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, तो उनको ज्वाइनिंग ना दोस्तों करीबन 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग दी जाती है। आप सभी को पता है कि अगर मतलब ड्यूटी के दौरान महिला प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी होने वाली है तो उनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है, 6 महीने की छुट्टी मिलती है, यानी 180 दिन की छुट्टी दी जाती है महिलाओं को, जिसे हम बोलते हैं एमएल यानी मेटेरियल लीव बोलते हैं। तो जो 6 महीने की छुट्टी दा तो उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 6 महीने के डिलीवरी के 6 महीने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। या तो उनको जहाँ पे बुलाया गया वहाँ ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होगी, या फिर जिस जिले मतलब जो ज़िला उनको मिला वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग के लिए तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो मतलब ज्वाइनिंग से पहले ही प्रेग्नेंट थी तो उनको कब तक मिलने की आशंका है, 6 महीने के बाद डिलीवरी के। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एमएल होती है, मेटरल लीव होती है, ये कितने दिन की मिलती है। तो दोस्तों ये देखो, ट्रेनिंग के दौरान इसका कोई फंडा नहीं है। आपने ट्रेनिंग पे हो, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, मतलब उसके टाइम में कोई फंडा नहीं है। पहले है तो उसकी बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर वो मतलब ट्रेनिंग कर ली, उसकी कंप्लीट हो चुकी है और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी डिलीवरी होने वाली है तो उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, यानी 180 दिन की। और वो भी मिलती है सिर्फ 2 बच्चों के ऊपर, और दोनों बच्चों में गैप होना चाहिए 2 साल का। मतलब जैसे आज एक बच्चा हो गया तो 2025 में ही सितंबर के अंदर, मतलब इतना गैप होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, तब ही आपको 6 महीने की छुट्टी मिलेगी। अभी जो आपकी मैटरल लीव है इसके ऊपर क्या चल रही है, चर्चा चल रही है, इसको 9 महीने करने की संभावना है, बट अभी चर्चा चल रही है। लेकिन जो अभी पीछे से जो प्रावधान है वो है सिर्फ 6 महीने यानी 180 दिन का। अब मान के चलिए एक तीसरा बच्चा हो गया तो उसको क्या छुट्टी मिलेगी, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, किस बेस के ऊपर छुट्टी मिल सकती है, उसको उस बेस पे छुट्टी मिल सकती है, या तो जो 2 बच्चे उनमें से किसी एक कोई अपंग है, या फिर वो मतलब एक्सपायर हो चुका है किसी कारण, तो उसको तीसरे बच्चे के ऊपर भी छुट्टी मिल सकती है। अगर बच्चा 28 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है तो उसको अलग से छुट्टी मिलती है 2 महीने की। अगर बच्चा बीमार हो जाता है आपका तो उसको देखभाल के लिए 2 महीने की अलग से छुट्टी मिलती है। मतलब मान के चलिए आपको 6 महीने की मिल चुकी है, अगर आपने वापस से जाकर मतलब ड्यूटी कर ली और फिर आपका बच्चा बीमार हो जाता तो उसके लिए आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है बच्चों की देखभाल के लिए। ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि जो हरियाणा पुलिस में है फीमेल्स है ज्वाइनिंग के, तो मैं बता चुका हूँ। जो अभी डिलीवरी की 6 महीने के बाद उनको ट्रेनिंग करना होगा, मतलब ज्वाइन करना होगा, पहले मेडिकल कराना होगा, उसके बाद उनकी क्या होगी ज्वाइनिंग होगी। उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। बच्चा बीमार हो जाता है तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में 2-2 साल का गैप होगा तभी 6 महीने की छुट्टी मिलेगी,
ट्रेनिंग टाइम में हो तो अगर मतलब जैसे मान के चलिए आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया और आप प्रेग्नेंट है तो ट्रेनिंग टाइम में आपका एक अलग ही बेंच बनेगा। ठीक है, मान के चलिए प्रेग्नेंट है और आपने ज्वाइन कर लिया किसी कारणवश से, बिना मतलब किसी कारणवश से ज्वाइन कर लिया, तो आपका जो अलग बेंच बनेगा या फिर दोस्तों आपको जो जिला दिया गया है वहाँ पे आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। तो ये जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ये चीज़ थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया है आज। इनको छुट्टी के लिए कितना टाइम मिलता है बता दिया, 180 दिन मिलता है। देखभाल बच्चे के लिए 2 महीने का अलग से टाइम मिलेगा। अगर बच्चा डिलीवरी के टाइम में 28 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो जाता है तो उसको फिर अलग 2 महीने से छुट्टी मिलती है। दो बच्चों से ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, मात्र 2 ही बच्चों के ऊपर आपको छुट्टी मिलती है और 2 बच्चों के बीच में 2 साल का गैप होना ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं एमएल यानी मैटरनल लीव बोलते हैं। तो ये अगर ये वीडियो किसी मतलब सभी महिलाओं के लिए यूज़फुल साबित होती है तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी को नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या होती है एमएल, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दी है। तो कैसी लगी अपडेट? ऐसे ही अपडेट के लिए आप एग्जाम पंच चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।